हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम चैप्टर नहीं शुरू कर पाए थे 11th का। इस बार शुरू हो रहा है और इस बार सिर्फ 11th का चैप्टर नहीं शुरू हुआ है, 10th का भी स्टार्ट हुआ है मैथ साइंस, 12th का भी स्टार्ट हुआ है। और 12th के वीडियोस जो है, पिछली बार मैंने सिर्फ डेरिवेशंस लिए थे चैप्टर 1 के, लेकिन इस बार मैंने पूरा शुरू से एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। तो आप जाइए, देखिए, सीखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हम डिटेल में एक एक पॉइंट को देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और आपने पहली बार है तो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने बगल मेरे बेल को भी क्लिक कर देना। और ऑब्वियसली आप बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार होंगे, क्योंकि 11 के चैप्टर से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये यूनिट क्या है ना? यानी कि यूनिट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, मापन और इसके मापन पद्धतियों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कहा कि बेटा 5 किलो चावल जाके पास वाले किराने के दुकान से ले आ। ये तुम्हें मम्मी ने भेजा, क्या कह के कि बेटा पास वाले दुकान में जा, 5 किलो चावल लेके आ। तुम मस्त थे, पबजी खेल रहे थे बैठ के, है ना? बैन हो गया है, लेकिन फिर भी जाके वेबसाइट में वीपीएन लगा के डाउनलोड करके पबजी खेल रहे थे। तो अब तुम उस मूड में क्या है ना, वो आगे का जो 5 किलो था ना, वो किलो वाला जो वर्ड है तुम भूल गए। अब तुम पहुंच के किराने के दुकान में, पास वाले पहचानते थे उसको, अरे वो अंकल दे दो ना 5 किलो चावल, ऐसा बोलने की जगह, क्योंकि तुम ऐसे ही बोल रहे थे, तुमने क्या कहा, अंकल चावल 5 दे दो। तो अंकल का जो अगला रिएक्शन था वो क्या था, या सवाल था, क्वेश्चन क्या था, कितना दूं, यही था ना। अब तुम थोड़ा सा कि कितना, मम्मी ने कहा था अंकल 5 मीटर चावल दे दो, तो उसका अगला रिएक्शन क्या होगा, तुमने बोल दिया 5 मीटर चावल दे दो। अब वो क्या करेगा, ऐसे फीता लेगा, चावल रखेगा, मापेगा, तुम्हें दे देगा 5 मीटर। ऐसा है? नहीं है। यानी तुम्हें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि उसको किस क्वांटिटी से मेजरमेंट करेंगे। यानी तुम्हें उसका सवाल लगेगा, एक काम कर, तू जा वापस पूछ के आ कितना चाहिए। तो तुम वापस जाओगे, मम्मी को पूछोगे, मोबाइल जेब में रखोगे, मम्मी 2 थप्पड़ लगाएगी कि क्या बोला, क्या भूल गया, फिर वापस आया है, मोबाइल रख। तो मोबाइल रखोगे और फिर वापस जाओगे दुकान में, और तब उसको बोलोगे कि अंकल 5 किलो चावल दे दो। तो क्या करेगा, 5 किलो चावल देगा। ठीक ऐसे ही फिर एक दिन ऐसे हुआ, पबजी निकल गया, मोबाइल, मम्मी ने मोबाइल से डिलीट करवा दिया पापा से बोल के। फिर क्या किया, तुमने डाउनलोड कर लिया फ्री फायर। अब तुम गए थे कहीं पे कुछ करने काम, अब पहुंचे और पापा ने पूछा कि बेटा कितना किलोमीटर दूर घूमने गए थे, या काम, उस काम के लिए गए थे। तुम बोल दिए कि पापा गया था 5 किलो घूमने, 5 किलो गया था घूमने। तो फिर पापा का चप्पल निकला और 5 पड़ गया तुम्हें सेक के, है ना? बस वही चीज है जिसके वजह से तुम 2 बार खा गए, एक बार मम्मी से और एक बार पापा से। वो जो था ना, किलो या 5 किलोमीटर या 5 किलोग्राम, तो ये जो किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, ये जो सारे चीज है क्या है, ये है यूनिट। क्लियर हुआ? तो पहला चीज तो हो गया यूनिट, यानी मात्रक क्यों चाहिए। यानी मात्रक यानी यूनिट हमें इसलिए चाहिए ताकि कोई क्वांटिटी को मैं मेजरमेंट कर सकूं, है ना? पहला चीज, डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, वहां पे मिल जा रहा है, तो समझ लो इस चीज को। और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। आपको क्या करना है उसके लिए, आपको उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके
आईडी पर जाके मुझे रिक्वेस्ट भेजना है टीच मी टैब पर। आप 7 डे का डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको 7 डे का डेमो क्लास नहीं लेना है तो डेमो क्लास ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो आप डेमो क्लास के साथ नोट्स फ्री में मिल सकता है आपको। अगर आपको वो भी नहीं लेना है, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके मुझे उसको शेयर कीजिए मेरे साथ व्हाट्सएप पे, और आपको पूरा हैंड रिटन हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वापस आते हैं। हाँ, तो पहला चीज हो गया कि यूनिट क्या है, क्लियर हो गया। जैसे रुपए में है, डॉलर है, वो भी एक यूनिट है, करेंसी की यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, माइल्स, ये भी यूनिट है। ठीक है, ठीक ऐसे अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। जैसे किसी का वेट करना है, वजन लेना है, द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन, यही है। तो ये तो हो गया यूनिट। अब दूसरा आता है कि इसके अलग अलग सिस्टम की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट सिस्टम क्यों चाहिए, पद्धतियां की रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल एग्जांपल समझो। गांव में गए होगे, अगर गए हो तो यस करे, कमेंट करो। अब आपने गांव में एक चीज देखा होगा कि गांव की जो जमीनें होती है ना, 1 मिनट होल्ड करना, ओके। तो जो गांव की जमीनें होती, कहानी मजा आ रहा है ना, अगर बोर लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर बहुत बोर लग रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कराओ, तो भी ट्राई करेंगे। अभी एक्चुअली में क्या ना, मेरा वो पहले से मूड नहीं है, जब पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ। फिर एक्चुअली बीच में मुझे थोड़ा सा एंटरटेन करना मेरे से थोड़ा नहीं हो पाता है, तो मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर लूंगा, बहुत अच्छा लर्नर हूँ। ओके, तो क्या होता है कि गांव में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गांव की जमीनें हैं, कभी पूछना अपने पापा से, अगर क्योंकि आप 11th में हो, आपको इतना ज़्यादा नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, पापा मम्मी या दादाजी से, कि वो गांव की जमीन आज भी जो मेजरमेंट होता है ना, जो जमीनें होती है उसकी जो मेजरमेंट की जाती है लैंड की, और लैंड का मेजरमेंट कैसे होता है पता है आपको? हाथ से होता है, इसको हाथ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ही बोलेंगे या अपने अपने जो भी रीजनल लैंग्वेज उसमें बोलेंगे ना, तो इसको हाथ बोलते हैं। ऐसे बित्ता मापते हैं, ये लाठियों से मापा जाता है, समझ में आया? ये सब मेजरमेंट के तरीके हैं। किसके? गांव की मैं बात कर रहा हूं। अब ये तो हो गया एकदम मतलब क्या होता है, विलेज लेवल में हो गया, जिसको तुम मेजरमेंट किया जाता है, आज भी यूज होता है, उसी के हिसाब से ही मेजरमेंट होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर सपोज करो आप रहते हो मिजोरम या साउथ ईस्ट में, कुछ स्टूडेंट होंगे आप उस साइड के हो, कुछ होंगे पंजाब साइड के, हरियाणा साइड के। अब मान लो पंजाब वाले को कुछ जमीन खरीदनी थी, कहाँ पे? मिजोरम में। अब वो वहां पे खरीदने गया, या फिर तो कोई भी नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं पे भी चला गया। नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद वहां पे उसने जो जमीन खरीदी, वहां पे उसका मेजरमेंट हो रहा था सपोज करो हाथ से। अब वहां प्रॉब्लम क्या होगा? हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, उनका देखा होगा आपने, उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, और पंजाब हरियाणा के जो एवरेज हाइट जो है वो काफ़ी बड़ी है, 5.5, 6, 6.5 फीट के, और इधर 5, 5.5 फीट इनकी मैक्सिमम जो एवरेज हाइट है वो है। अब मेजरमेंट में तो डिफरेंस होगा। पंजाब वाले ने बोला नहीं मैं खरीदूंगा तो मैं अपने हाथ के साइज से लूंगा, उसने बोला नहीं मैं बेच रहा हूं तो मैं अपने हाथ के साइज से बेचूंगा। हुआ ना प्रॉब्लम? हुआ कि नहीं? यही प्रॉब्लम है। और लाठी से जहां मापेंगे, पंजाब की लाठी अलग है, मान लो कोई एक लाठी की साइज दी गई है, इधर हरियाणा की अलग, इधर राजस्थान की अलग, इधर गुजरात की अलग, इधर पता चला कि हमारे केरल में कुछ और मापा जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, जो मेजरमेंट है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है साइज की वजह से। तो अगर हम एकदम एंशिएंट टाइम में चले जाए, एकदम पुराने जमाने में, तो सबसे बड़े बड़े कंट्रीज कौन थे? कौन हर जगह पे राज कर रहा था? कहानी है आज का चैप्टर, मजे करो, कहानी सुनो। वो थे यूरोपियंस। कौन थे? यूरोपियंस। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है, शुरू हो रहा है। कौन थे वो थे यूरोपियंस। अब यूरोप के अंदर जो बड़ी बड़ी कंट्रियां कौन थी, जो बहुत ज़्यादा अपना फैला के रखे थे रूल? ब्रिटिशर्स, फ्रांस, जर्मनी, यही सब थे। ओके, तो सबसे पहला इन्होंने रूल बनाया। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे क्या थे, रूल कंट्री थे, या जहां भी ये शासन करते थे, है ना। तो इन्होंने अपना अपना रूल बनाया ताकि वो जहां पे भी मेजरमेंट करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे।
और डिफाइन भी उन्होंने किया, साइंटिफिकली उन्होंने उसको डिफाइन भी किया और उन्होंने अपना अपना यूनिट सिस्टम बनाया। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम कौन कौन से आए, आज भी यूज होता है। ठीक है, तो मात्रक पद्धतियां जो थी, सबसे पहला था ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। क्या था? ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FPS सिस्टम भी कहा जाता है, FPS यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये FPS यूनिट सिस्टम क्या है समझो। ब्रिटिशर्स हर जगह पे थे, ब्रिटिशर्स को अपनी एक क्या थी, मेजरमेंट चाहिए थी, तो उन्होंने बहुत सारा साइंटिफिकली रिसर्च करके उन्होंने एक यूनिट दिया FPS। यहां पे F का मतलब था फुट, P का मतलब था पाउंड और S का मतलब था सेकंड। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन दिया गया, फुट, पाउंड एंड सेकंड। डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, आपको वहां मिल जाता है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फुट, पाउंड एंड सेकंड, क्लियर हो गया? फुट, पाउंड, सेकंड। फुट था किसके लिए? डिस्टेंस का मेजरमेंट था ये, तो पहला जो है वो डिस्टेंस, यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। सेकंड जो था वो था मास, और थर्ड जो था वो था टाइम। तो FPS में फुट जो था वो डिस्टेंस के लिए था, पाउंड जो था वो मास के लिए था, और जो सेकेंड यूनिट था वो टाइम के लिए था। क्लियर हो गया पहला? दूसरे कौन आते हैं? दूसरे आते हैं इसमें जर्मनी और फ्रांस। इन्होंने भी अपना अपना सिस्टम बनाया। ठीक है, क्या था? CGS यूनिट सिस्टम। क्या था? CGS यूनिट सिस्टम। ये कौन थे? ये जर्मन वाले थे। ठीक है, अब ये CGS का मतलब क्या है? C का मतलब था सेंटीमीटर, G का मतलब था ग्राम, और S का मतलब था सेकेंड। तो CGS के अंदर जो सेंटीमीटर था, जैसे आपको पता है, ये क्या था? ये डिस्टेंस था। जो ग्राम था ये मास था, और सेकेंड जो था वो यूनिट यही था। क्लियर हो गया? सेकेंड भी ओके। थर्ड बच गए फ्रांस। इन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके हर एक मेजरमेंट का उन्होंने एक एक क्या किया, प्रोटोटाइप बनाए, एक एक नकल बनाई मेजरमेंट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बेस पे उन्होंने डिफाइन किया। क्या था वो था MKS यूनिट सिस्टम। MKS में M का मतलब जो तुम सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो, मीटर। K का मतलब ये भी तुम सही सोच रहे हो, किलोग्राम। और S का मतलब था सेकेंड। तो MKS यूनिट सिस्टम के अंदर था मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। लेकिन ये 3 अलग अलग जगह के यूनिट सिस्टम थे। तीनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी। और भी बड़े बड़े कंट्रीज थे, उनका भी अपना अपना सिस्टम हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उस बीच में फिर और भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए। जब से करंट, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया और इसको बना दिया गया MKSA यूनिट सिस्टम। अभी MKSA क्या था? तो MKS तो यही है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब एक चीज और आ गया था, वो था इलेक्ट्रिक करंट, जो इन तीनों में नहीं था, और वो था क्या? एम्पियर। ठीक है, ए का मतलब यहां पे एम्पियर है। तो ये सिस्टम आ गया। ये तो हो गए 4 यूनिट सिस्टम जो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अलग अलग जगह पे। अब इसमें प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि अपोलो मिशन में प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, मेजरमेंट को लेके से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तब साइंटिस्ट के ग्रुप ने
19वीं सेंचुरी के एंड में, यानी कि लगभग 70s के टाइम पे फिर से क्या किया उन्होंने, इन सभी चीज़ों को रीडिफाइन करके फिर से एक सही सिस्टम बनाने की कोशिश की गई और जो आज हम यूज़ करते हैं। और फाइनली एक नया सिस्टम बना जिसको सब ने माना और हर जगह पे ये क्या किया गया, लागू कर दिया गया, अप्लाई किया गया। वो था एसआई यूनिट सिस्टम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसे तो इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं एसआई यूनिट सिस्टम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, और इस सिस्टम इंटरनेशनल में ये 4 यूनिट्स नहीं थे, टोटल 7 यूनिट्स थे। कितने थे? 7। पहला था डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए नीचे नीचे लिख लेते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या था, या साइड में देख देते हैं, जगह नहीं होगा। डिस्टेंस के लिए था मीटर, सिंबल क्या आ गया एम से। दूसरा क्या है, जो है वही हम ले लेते हैं, दूसरा है मास। मास को रखा गया किलोग्राम, सिंबल था केजी। थर्ड में आ गया टाइम, जो वहां पे हम वही ले लेते हैं। टाइम के लिए था सेकेंड, एस। फिर आ गया कौन, देखो डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एक और इसके बगल में आ गया था कौन, करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, फिर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर के रखा गया केल्विन। ठीक है, केल्विन। फिर आ गया ल्यूमिनेंस ऑफ करंट, सॉरी ल्यूमिनेंस ऑफ लाइट, क्या था, कैंडेला। नेक्स्ट कौन बच गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था, मोल। इतने यूनिट थे, कितना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस यूनिट सिस्टम में इनके साथ इनको कहा गया बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, मेंटल यूनिट्स। ठीक है, और एसआई सिस्टम के अंदर इन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में एक था बेसिक फंडामेंटल और एक और पार्ट था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सा था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो 2 थे, कौन था, एक था प्लेन एंगल, ठीक है, रेडियन, और एक था सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। इतने यूनिट आ गए, यानी एसआई सिस्टम के अंदर 7 बेसिक फंडामेंटल के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आए। टोटल हो गए 9 यूनिट्स, पहले कितने थे, 4। ठीक है, और इस तरह से इसको रीडिफाइन किया और आज हम सब इसी के बेसिस पे मापते हैं। जितने भी तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी तरह का प्रोजेक्ट चलता है, स्पेस प्रोजेक्ट चलता है, उन सबको इसी यूनिट के बेसिस पे ही मेजरमेंट किया जाता है। जब किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो भी हम इन्हीं यूनिट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ताकि पूरे दुनिया भर में यही सिस्टम बना रहे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा यूनिट सिस्टम आ गया। एक एक का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे अभी मिल जाएगा, ठीक है, एंड में वीडियो के मैं सारे इसकी डाल दूंगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उन सभी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में ही पीछे की तरफ है। तो ये यूनिट सिस्टम आया। हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे जो इसके साथ मैच करना चाहिए। वो क्या है, ये तो हो गया 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स। अब इनका यूज किया गया और बहुत सारे यूनिट डिराइव किए गए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्टेंस भी आता है और टाइम भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही फोर्स पढ़ के आए ही हो 9th में।
फोर्स, मास भी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हम बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है इनका यूज करके हम क्या करते हैं, और भी यूनिट्स हम क्रिएट करते हैं, डिराइव करते हैं, और उनको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट सिस्टम में 2 पार्ट रखा गया, 2 कैटेगरी बना दिया गया। एक था फंडामेंटल और दूसरा था डिराइव्ड। ठीक है, तो हम कल से सीखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिराइव करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में और समझने में, क्योंकि अगर ये चैप्टर बाकी रह गया ना तो आप याद रखना आपके 11th में तो आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, 12th में भी आएगा, आपके जेईई में भी क्वेश्चन आएंगे, नीट में भी आएंगे, गुजकेट के पेपर जो गुजरात का होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसमें भी आएगा। तो कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हो 12th के बेसिस पे, 11th के बेसिस पे, उसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स है यूनिट और मेजरमेंट का, भले वो चैप्टर 12th में नहीं है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस चैप्टर से आएंगे। अब ऐसा नहीं किसी बुक को पढ़ के जाओ तो तुम्हारा 12th में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी ये तुम्हारा उसका बेस और इसका अप्लाई होगा हर चैप्टर में। हम जब लास्ट में कोई डेरिवेशन करेंगे तो लास्ट में हम उसका यूनिट और डायमेंशन ही लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट सिस्टम्स। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे डिराइव यूनिट्स के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए गुड बाय।